दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे तो क्रेडिट बी से कैसे लोन ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए और आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। जो भी जानकारी है वो ऑटोमेटिक ओटीपी के माध्यम से आधार कार्ड की साइट से लिया जाएगा, इसलिए आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। जब भी आप किसी भी ऐप से लोन लेना हो तो उसके बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। तो दोस्तों हम प्ले स्टोर पर आ चुके हैं और क्रेडिट बी से लोन कैसे लेंगे, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले क्रेडिट बी के बारे में जान लेते हैं। तो आप सबसे पहले हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो आपको क्रेडिट बी ऐप के प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो आप प्ले स्टोर से क्रेडिट बी लिख कर सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे फ़ोन में पहले से इंस्टॉल है तो ओपन का बटन दिखाई पड़ रहा नहीं, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ओपन का बटन नहीं दिखाई पड़ेगा, इंस्टॉल का बटन दिखाई पड़ेगा। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी लेना है तो ये नया अपडेट अभी आया हुआ है। अगर पहले से डाउनलोड होगा तो आपको अपडेट कर लेना है। यहाँ पर नए ऑप्शन भी आ चुके हैं और इसके बारे में जानने के लिए आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहीं पर आपको हर एक चीज़ की जानकारी आपको भी मिलने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं। यहाँ पर 4.5 भी रेटिंग भी है। तो यहाँ पर आप इसके बारे में जानने के लिए इस ऐप को यूज़ किया है, उन्होंने रेटिंग भी अच्छी दिया है। आप नीचे तक यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों इस ऐप के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं कि ये कैसा ऐप है और कब ये अप्रूव हुआ है और कैसे लोन मिलता है, इसके लिए अबाउट दिस ऐप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे तो सारे यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे क्रेडिट बी का जो ओवरव्यू माने ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, कितने लोगों ने यहाँ तो देखेंगे 70 मिलियन इंडिया के यहाँ पे इस ऐप के बारे में जान चुके हैं। और ऑनलाइन पर्सनल लोन लेने के लिए आप 6,000 से 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों इससे पहले आप 5 लाख तक का लोन यहाँ पे था, लेकिन जब से अपडेट हुआ है यहाँ पे 10 लाख कर दिया गया है। इसके बाद देखेंगे इंटरेस्ट रेट जो है वो 12 से 28.5% के दर से और 6 to 60 मंथ के लिए। इसके बाद देखेंगे अपर रेंज जो है वो 17% to 50% के बीच में और लो यहाँ पर ट्रांजैक्शन फीस, यहाँ पे फीस भी माने लो है और एमआई के द्वारा यहाँ पे लोन आपको दिया जाएगा। इसके बारे में अगर आप देखेंगे क्रेडिट बी लोन का जो एवरी कस्टमर वो यहाँ पे शो होता है कस्टमर से बात करने के लिए। इसके बाद आप थोड़ा जब नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे यहाँ पे कुछ ही समय में आपको लोन दे दिया जाएगा और 6 से 60 मंथ के लिए यहाँ पे लोन भी मिलेगा। इसके लिए आप नीचे थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो भी लैंडिंग पार्टनर इनके हैं यहाँ पे देखेंगे ओवर लैंडिंग पार्टनर, तो यहाँ पे जितनी भी कंपनी है कोई ना कोई कंपनी आपको दे देगी। लेकिन दोस्तों आपका सिविल अगर 0 है लेकिन आपने कभी भी लोन नहीं लिया है और आपका सिविल नहीं है तो इस ऐप के माध्यम से आप लोन ले पाएंगे। अगर आपका सिविल पहले से बना हुआ है, आप लोन ले चुके हैं और आपका सिविल अच्छा नहीं है तो यहाँ पे आप लोन नहीं ले पाएंगे। अगर सिविल सही है तो आप यहाँ से आसानी से क्रेडिट बी के माध्यम से लोन ले पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों कैसे लोन लेना है, फिर आपको बैक आकर के आप इसको ओपन करना होगा। तो आप जब भी डाउनलोड कर लेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ओपन का बटन दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये क्रेडिट बी आपके सामने खुलने के लिए यहाँ पे कुछ परमिशन होंगी जो सभी को अलाउ करना है। क्रेडिट बी टू सेंड टू अ नोटिफिकेशन, आपको अलाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे भाषा सेलेक्ट करने का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे इंग्लिश और हिंदी। जो भी आपको भाषा आती है उस पर आप क्लिक करके सीधे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कुछ प्रोसेस होगा, कुछ समय यहाँ पे वेट करेंगे और आपके सामने यहाँ पे आएंगे तो आपके लोन के बारे में यहाँ पे दिखाएगा। तो देख सकते हैं वेलकम टू क्रेडिट बी और यहाँ पे 10 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं। तो पर्सनल लोन जो भी है यहाँ पे 10 लाख है और बिजनेस लोन यहाँ पे 5 लाख। इसके लिए 2 व्हीलर भी यहाँ पे लोन देखेंगे तो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे 5 लाख तक का 2 व्हीलर लोन भी ले सकते हैं। इसके लिए देखेंगे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी का भी यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है जो 1 करोड़ तक का यहाँ पे आपको लोन दिया जाएगा। ये देखेंगे लॉगिन या साइन अप विद मोबाइल, आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके फ़ोन जितने भी आपके मोबाइल में पड़े होंगे सभी यहाँ पे नंबर आएंगे। अगर यहाँ आपका ये नंबर सही है तो क्लिक करेंगे, नहीं तो आप बाहर कहीं पर भी क्लिक कर दें तो नंबर हट जाएंगे। इसके बाद जो मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करना चाहते हैं मोबाइल नंबर वही दे जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। तो मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे और डालने के बाद फिर आप नीचे देखेंगे ये कंटिन्यू का बटन मिलेगा। इससे पहले इस बॉक्स को टिक कर देंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
आपके फ़ोन जो यहाँ पे दिया है उस पर मैसेज आएगा। मैसेज आप यहाँ पे ऑटो रिडायरेक्ट कर लिया जाएगा और इसके बाद लॉगिन आप हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपना मोबाइल नंबर डाला और यहाँ पे लॉगिन ऑटोमेटिक हो चुका है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा और जो भी यहाँ पे लोन कंपनी देती है उनके यहाँ पे सारे नाम आएंगे। इसके बाद इस बॉक्स को टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपके पास रेफरल कोड है कोई तो आप डालेंगे या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा रेफरल का। आप उस रेफरल कोड को कॉपी कर लेना है या लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप पर क्लिक कर देना है। अगर आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड करने के लिए आप देखेंगे लॉगिन विद गूगल या इंटर ईमेल एड्रेस। आपको जो भी ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको देना होगा तो आप गूगल पर से जा करके या आप अदर भी तो आप हम देखेंगे तो ऊपर वाला ही सेलेक्ट रखेंगे और इस बॉक्स को अगर टिक नहीं तो टिक करके सीधे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जितने भी आपके मेल होंगे सभी आएंगे और जो भी मेल लगाना चाहते हैं उस मेल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारे जितने भी मोबाइल में ईमेल आईडी हैं सभी यहाँ पे आ चुके हैं। तो हम कोई भी यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इसमें लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ समय वेट करेंगे और आपका यहाँ पे लॉगिन का जो भी पेज होगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा और देखेंगे पैन कार्ड डिटेल। यहाँ पर आएंगे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, इन दोनों बॉक्स को टिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते यहाँ पे कुछ समय वेट करेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो भी कंडीशन यहाँ पर वेरीफाई की जा रही हैं। आपको 100% तक यहाँ पे वेट करना है और इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो बेसिक डिटेल आपको भरना होगा। तो सबसे पहले आपका जो पैन कार्ड पे नाम होगा फर्स्ट नेम डालेंगे और यहाँ पे लास्ट नेम और इसके बाद आप अपनी जन्म तिथि डालेंगे जैसे डेट, मंथ और ईयर। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना सभी जानकारी को भरना होगा। देखेंगे नेक्स्ट का आपको बटन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। इनकम बताना होगा जैसे देखेंगे इनकम डिटेल्स, सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस। तो आपको सेल्फ है यानी अगर आप सैलरीड हैं नौकरी कर रहे हैं तो सैलरी, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस जो भी होगा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के मंथली आपको इनकम भी यहाँ पे डालना होगा। तो आपकी मंथली इनकम कितनी है यहाँ पे डालेंगे, इन दोनों बॉक्स को टिक करेंगे। सबमिट का बटन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये कुछ समय फिर से यहाँ पे वेट करेंगे, सबमिट यूर सर्विस। इसके बाद फिर से 100% यहाँ पे तो आपको यहाँ पे कुछ समय फिर से वेट करना है। आप एलिजिबल होंगे, आप अपना केवाईसी करने के बाद फिर यहाँ पर एलिजिबल जो भी होंगे वो आपके सामने पेमेंट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे 10 लाख और हमारे में जितना यहाँ पे लिमिट दिखाएगा पहली बार वो 13,000 की लिमिट दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे बिजनेस लोन 5 लाख और इसके बाद आप दोस्तों देखेंगे लोन एग्जेंस्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखेंगे लोन लेने के लिए आप देखेंगे जो 13,000 का ये लोन हमको मिल सकता है और एक क्रेडिट लिमिट हमको मिल चुकी है। तो हम इस 13,000 को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए गेट नाउ पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे पर्सनल लोन, इसके बाद देखेंगे 13,000 और 7 मंथ के लिए लोन दिया जाएगा। इस लोन को अगर हम चुका देते हैं तो अगला जो पेमेंट होगा, अगला जो लोन होगा वो 50,000 का यहाँ पे मिलेगा और 10 मंथ के लिए। तो ये अभी लॉकेड है। तो आप जब भी ये अमाउंट आपको मिलेगा उसको रीपेमेंट सही टाइम पे कर देते हैं तो जो लिमिट आपको दिखाया जाएगा उसके बाद आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे 13,000 लेने के लिए गेट नाउ पर क्लिक करेंगे। 100% तक यहाँ पे वेट करना। 100% होने के बाद फिर से आपको अगला पेज खुलेगा। दोस्तों अगला पेज आ चुका है और देखेंगे यहाँ पे 13,000 का यहाँ पे शो हो रहा है। अगर चाहे तो 13,000 का ले सकते हैं या कर्सर पर रख करके इस बार बढ़ाएंगे तो 9,000 से 13,000 तक का ले सकते हैं। और यहाँ पे अवेलेबल जो भी EMI होगा, प्लान होगा वो यहीं पर शो होगा। प्लान तो जो होगा 7 मंथ के लिए होगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप कम लेते हैं तो EMI चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, तो आप बढ़ाएंगे घटाएंगे। तो अगर आप 9,000 ले रहे हैं तो 1410 रुपये 7 मंथ के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप इस एरो से जितना भी चाहेंगे उतना यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे व्यू सैलरी चार्ज, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस प्रकार का पेज शो होगा। यहाँ पे जितना आपको लोन दिया जा रहा वो यहाँ पर शो होगा। इसके बाद कितना आपको इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज देना पड़ेगा, तो 1260 रुपये यहाँ पे शो हो रहा है। कितना आपको एनुअल चार्ज जो परसेंटेज होगा, कितना परसेंट आपको देना, तो 28.4 पे करना होगा। इसके बाद आपका जो परसेंटेज इधर एनुअल परसेंटेज रेट होगा वो यहाँ पे। इसके बाद अगर आप इंश्योरेंस इसमें तो आपको 153 रुपये यहाँ पर लगेगा इंश्योरेंस का। और अन्य भी चार्ज भी देख सकते हैं जो यहाँ पे शो होंगे।
तो देखेंगे प्रोसेसिंग फीस जो यहाँ पे शो हो रहा है 650 रुपये। और इसके बाद अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर भी देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 50 रुपये। इसके बाद लोन डॉक्यूमेंट जो फीस होता है, जो डॉक्यूमेंट उसका, और इसके बाद जीएसटी। तो ये आप यहाँ पे अगर आपको कूपन कोड मिल चुका है, कूपन कोड के माध्यम से तो आप यहाँ पे डालेंगे तो ये जो सर्विस चार्ज प्रोसेसिंग फीस है ये माइनस हो जाती है। और देखेंगे गेट माई क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट, अगर इसको 50 रुपये नहीं पे करना चाहते तो इस बॉक्स को यहाँ पर अनटिक कर देंगे। इसके बाद आप जो इंश्योरेंस यहाँ पे होगा, आप देखेंगे जो भी इंश्योरेंस वाला होगा, अगर आप चाहे तो ले सकते हैं 153 रुपये का इंश्योरेंस। तो आप ये इस वाले को अनटिक करेंगे तो ये आपका 153 रुपये यहाँ से हट जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे 200 रुपये का फिर से माइनस होगा। और जो कूपन कोड अगर यूज कर लेते हैं तो हो सकता है आपको 200-300 और यहाँ पे छूट मिल जाए, तो आपको यहाँ पे चेक करना होगा। कूपन कोड अगर आप चाहेंगे तो प्ले स्टोर पर इस ऐप में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो कूपन कोड ये दिखाई पड़ रहा है 50% यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस माइनस हो जाएगी। तो इस कूपन कोड को यूज आप कर सकते हैं। वहाँ पे कैसे यूज करना है, आप कूपन कोड वाले पर आएंगे अप्लाई करने के लिए, तो ये जो कूपन कोड यहाँ पे दिखाया गया है आप इस कोड को भी यूज कर सकते हैं। अगर ये एक्सपायर हो जाए तो आप प्ले स्टोर पर जा करके जो भी कोड आपको मिले वो यहाँ पे डाल करके अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रोसेसिंग फीस कुछ माइनस हो जाएगी। दोस्तों देख सकते हैं हमने जो अभी कूपन कोड को यूज किया है उस कोड से देखेंगे यहाँ पे जो माइनस हुआ है, यहाँ पे 149 रुपये प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे माइनस कर दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 153 रुपये जो MI इंश्योरेंस है ये भी हट चुका है। अगर इसको चाहेंगे इसको भी अनटिक कर दे तो ये 50 रुपये यहाँ से भी हट जाएगा। इसके बाद आप नीचे देखेंगे व्यू रीपेमेंट शेड्यूल, इस पर आपको क्लिक करके कब आपको रीपेमेंट करना है, कितना करना है, ये सारा आपको डाटा मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी, जैसे प्रिंसिपल माने कितना लोन यहाँ पे जमा करना है, पहली किस्त, यहाँ पे कितना इंटरेस्ट, किस दिन आपको जमा करना है, कितनी MI पूरी टोटल जमा करना है, ये आपको ब्यौरा यहाँ पे मिलेगा। इसी प्रकार से 7 मंथ के लिए अगर लेते हैं तो 7 मंथ में कितना आपका यहाँ पे जो होगा वो जमा होगा, यहाँ पे शो होगा। और नीचे आप देखेंगे अगर किसी कारण से आप इस पेमेंट को, इस MI को सही टाइम से नहीं पे कर पाते तो नीचे आपको ये भी बताया है कि कितना आपको चार्ज देना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे MI बाउंस चार्ज फर्स्ट डे, इसके बाद 4% आपको ब्याज देना पड़ेगा जो प्रिंसिपल जो अमाउंट होगा, और आपको 500 रुपये का भी यहाँ पे जो प्लांटी होगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद पैनल चार्ज जो होगा 2 से 180 दिन के लिए आपको 36 के हिसाब से यहाँ पे करना होगा, और GST। तो आप दोस्तों अगर आप पेमेंट लेना चाहते हैं और सब सही समय से जमा करना चाहते हैं तभी इस ऐप से लें, या किसी भी ऐप से लेना चाहते हैं अगर आपके पास आपको पेमेंट जमा करना है तभी आप पेमेंट लें, नहीं तो अगर लेते हैं तो आपका सिविल खराब हो जाएगा और आपको कभी भी भविष्य में आपको लोन नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की जानकारी जरूर लेना है, और कोई भी ऐप से लोन लेना हो तो उसके बारे में आपको एक बार ध्यानपूर्वक उसकी जानकारी लेकर ही आप अप्लाई करें। इसके लिए आप नीचे देखेंगे अगर इस पेमेंट को लेना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही दोस्तों आएंगे तो एडिशनल डिटेल में कुछ आपको भरना होगा, जैसे देखेंगे सेलेक्ट द पर्पस ऑफ द लोन, तो आपको किस कारण से आपको लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी आप क्लिक करेंगे यहाँ पे जिस भी प्रकार आपको जरूरत है उसको यहाँ पे दिखा करके ले सकते हैं। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज में आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो हिंदी इंग्लिश जो भी होगी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। तो दोस्तों हमारा पहले से यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड है, तो यहाँ पर वेरीफाइड दिखाई पड़ रहा है और बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और IFSC कोड यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे पहली बार होंगे तो ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, अगर ऐड पहले से होगा तो ऐड करने का आप नीचे देखेंगे ऐड सेविंग बैंक अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको IFSC कोड डालना होगा। IFSC कोड आपको बैंक पासबुक पर मिलेगा, तो आप बैंक पासबुक पर दे करके इसमें डालेंगे। इसके बाद अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, जो अकाउंट नंबर डालेंगे दोबारा से फिर डालेंगे। डालने के बाद आप नीचे देखेंगे ऐड अकाउंट, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा और आपका अकाउंट सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा। देखेंगे कंटिन्यू का बटन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है।
डॉक्यूमेंट यहाँ पे आएगा, उसको डाउनलोड माने जो भी NBFC कंपनी होगा किससे लोन दिया जाएगा उस कंपनी का नाम आएगा और यहाँ पे लोन का डॉक्यूमेंट यहीं पर शो हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, देखेंगे कंटिन्यू का बटन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है कि सर्विस, यहाँ पर साइन इन का सर्विस तो देख सकते हैं साइन सर्विस। इसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी आएगी, यहाँ पर आपका डेट आएगा और IP एड्रेस आएगा, तो यहाँ पे ये जानकारी आपको दिखाई पड़ेगी। इसके बाद इस बॉक्स को टिक करके नीचे कंटिन्यू पर फिर से क्लिक कर देना है। दोस्तों जो मोबाइल नंबर आपके इस ऐप से संबंधित लिंक होगा उस पर OTP जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ई साइन होने के लिए। इसके बाद जो OTP जाएगा यहाँ पे डाल करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। माने आपको एक फोटो लेना होगा, देख सकते हैं फेस ID वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपको मास्क नहीं लगाना होगा और यहाँ पे ग्लव्स और नो कैप यानी हेलमेट या कैप आपको नहीं लगाना है। इसके बाद प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक कर देना है। के सामने देखेंगे तो आपकी फोटो लेने के लिए यहाँ पे आएंगे और प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे। ताकि परमिशन के लिए व्हाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैमरा चालू हो जाएगा और आप अपनी एक सेल्फी लेना है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो कुछ यहाँ पे वेट करेंगे और देखेंगे यहाँ पे 1 घंटा दिखाई पड़ रहा कि आपके बैंक अकाउंट में जितना यहाँ लोन दिखाई पड़ रहा आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं, अगर आप जल्दी से यहाँ पे अपना पेमेंट लेना चाहेंगे तो नीचे देखेंगे कंप्लीट वीडियो KYC इन लेस देन 20 सेकंड। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो वीडियो KYC कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो KYC नहीं हुई है तो आपको जरूरी है वीडियो KYC करने के बाद ही लोन दिया जाएगा। अगर आपका वीडियो KYC पहले से हो चुका है और दोबारा लोन लेना चाहते हैं तो आप वीडियो KYC ना करके आप 1 घंटे के अंदर अपना जो भी यहाँ पर लोन शो होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो पहली बार होंगे तो वीडियो KYC जरूर होगी। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे अगर जल्दी से आप अपना अकाउंट में जो लोन है अगर लेना चाहते हैं तो वीडियो KYC करके तुरंत के तुरंत आपके बैंक अकाउंट में लोन दे दिया जाएगा। इस प्रकार से आप क्रेडिट वी के माध्यम से लोन ले सकते हैं। लोन लेने के बाद रीपेमेंट कर देते हैं तो फिर से यहाँ पर जो क्रेडिट लिमिट होगी वो बढ़ा दी जाएगी अगर आप सही समय से जमा करते हैं। तो दोस्तों लोन लेने से पहले जो भी कंपनी से लोन लेना चाहते हैं या ऐप से लोन लेना चाहते हैं या बैंक से, उसके बारे में एक बार ध्यानपूर्वक इंटरनेट पर या अन्य कोई जानकारी ले करके ही ऐप से लोन लेना चाहिए। बाकी दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।